अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला के दरबारगाह में जो मकबूल चीज़ है वो इज्ज़ और इंकसारी है। अल्लाह ताला इज्ज़ और इंकसारी को पसंद करने वाले हैं और इसको अपने दरबारगाह में कबूल करने वाले हैं। इंसान को किस तरह मालूम हो सकता है कि इसको किस मुकाम पर आजिज़ी और इंकसारी करनी है। इंसान एक कमज़ोर चीज़ है। शैतान और नफ्स हर वक्त इसके पीछे लगे हुए हैं कि किस वक्त उसे गुमराह किया जाए और इसे अल्लाह ताला से दूर किया जाए। दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी खौफ और डर, दुनियावी मोहब्बतें, दुनियावी तल्लुकात, गुफ्तगू, देखना, फिरना, चलना, ये सब ऐसे अमल हैं जिनमें हर जगह शैतान का दखल है। किसी जगह पर भी इंसान को शैतान गुमराह कर सकता है। तो फिर इंसान किस तरह बच सकता है? वो सिर्फ इस सूरत में बच सकता है कि इसका तल्लुक ऐसी हस्ती से हो जाए कि जिस तल्लुक की वजह से वो शैतान पर भी गालिब रहे और नफ्स पर भी गालिब रहे। सुबहान अल्लाह। और इसके सामने हकीकत वाज़ेह और अयां रहे और इसे निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो, जिससे इसके दिल और दिमाग रोशन हो। और इस तरह निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने वाले जो लोग हैं वो हमेशा शैतान और नफ्स से ही बचकर सिरात मुस्तकीम पर कायम रहते हैं। सुबहान अल्लाह। और वही लोग मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। अगर कोई ये ख्याल करे कि मैं आबिद हूँ, मैं आलिम हूँ, पीर हूँ, या मैं बहुत बड़ा खलीफा हूँ, या मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ, तो ये सारी चीज़ें इंसान को गुमराह कर देती हैं। रास्ते पर वही चीज़ रखती है जो रोशनी है, यानी इंसान के सामने ये हकीकत खुली हो कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। रोशनी न तो अंधेरे में इंसान जहाँ भी हाथ डाले तो इसका हाथ गलत जगह में भी पड़ सकता है, गलाजत में भी लग सकता है, इसका हाथ कांटों में भी उलझ सकता है, इसके हाथ को हर किस्म की तकलीफ भी पहुंच सकती है। लेकिन रोशनी में न तो वो कभी गलत कदम उठाएगा और न गलत हाथ उठाएगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मसरूफ़ थे। इन पर मोहब्बत इलाही का ऐसा जज्बा गालिब आ गया और वो जिक्र में ऐसे मैव हो गए कि लोगों से लाताल्लुक़ हो गए। लोगों ने ये समझा कि ये पागल हो गए हैं। इनको पकड़कर ले गए, अस्पताल में इनको दाखिल करवा दिया और फिर इनके जो मरीद थे वो इनको देखने के लिए आ गए। अस्पताल में जब इनके मरीद इनको देखने के लिए आए तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे पूछा कि तुम कौन लोग हो और यहाँ क्यों आए हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपके मुरीद हैं और आपको देखने के लिए अस्पताल में आए हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पत्थर ले लिए और उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो सारे मरीदों ने भागना शुरू कर दिया और साथ ये भी कहते जा रहे थे कि हमारे जो पीर हैं वो पागल हो गए हैं। तो इस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो तुम झूठे हो और तुमने झूठा दावा किया है कि तुम मुरीद हो। अगर तुमने झूठा दावा न किया होता तो महबूब की तरफ से जो चीज़ भी मिले वो इसी को कबूल करता है। ऐसा नहीं कि महबूब की तरफ से इसकी इज्जत हो, इसकी खातिरदारी हो तो वो खुश रहे और ज़रा तकलीफ़ पहुँचे तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाए। ये झूठा दावा है। अगर तुम सही रास्ते पर चलने वाले होते, तुम सही मुरीद होते, अगर तुमने पुख्ता इरादा किया होता कि तुम्हें अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहिए, तो फिर तुम्हें ये यकीन होना चाहिए था कि मेरी तरफ से जो भी तुम्हारे साथ बर्ताव है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। इसको तुम्हें बाखुशी कबूल करना चाहिए था। लेकिन तुम झूठे हो, तुमने मुझे झूठा माना और मैंने अपनी तरफ से जो तुम्हारे साथ किया तुमने उसको कबूल नहीं किया। इस तरह की प्यारी मालूमात को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इस तरह की इस्लामी मालूमात हों वो आप तक पहुँचते रहें। आप ऐसी मालूमात को आगे पहुँचाएँ, सदक़ाए जारिया का सवाब हासिल करें, दीन और ईमान में अपना हिस्सा डालें और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔